बिहार के सभी कोटि के शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा अनिवार्य, पत्र जारी होना हो गया शुरू। एनआईओएस डिग्रीधारियों को बड़ा झटका, सेवा समाप्ति संबंधी पत्र भी जारी हुआ। उधर फर्जी यानी फेक यूनिवर्सिटी से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बीपीएससी शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई भी प्रारंभ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बड़ी खबर बता देना चाहेंगे दोस्तों, जो देश भर में इन दिनों तहलका मचा चुका है, पात्रता परीक्षा। आखिर बिहार में भी एक ऐसा पत्र जारी हुआ है जिस पत्र ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी शिक्षक को राहत प्रदान नहीं की जा सकेगी पात्रता परीक्षा के मामले में। लेकिन वहीं पर एनआईओएस डिग्रीधारियों के लिए एक बड़ी खबर बता देना चाहेंगे। वो पत्र जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम वीरकर के द्वारा जारी किया गया था, वह पत्र बिल्कुल सत्य साबित हुआ है और उसका अनुसरण भी करना प्रारंभ कर दिया गया है। यानी 18 महीने के प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले डीएलएड डिग्रीधारी जो एनआईओएस के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किए थे, उनकी सूची की डिमांड कर दी गई है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बता देना चाहेंगे कि आखिर बीपीएससी शिक्षक भी अछूते नहीं रह गए हैं और ढेर सारे शिक्षक जो बिहार से बाहर के राज्य से प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, उनमें अगर फेक यूनिवर्सिटी है शामिल तो उनकी भी सेवा समाप्त की जा सकेगी। आइए इन तमाम बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब कर चुके होंगे तो दोबारा सब्सक्राइब करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात बता देना चाहेंगे दोस्तों कि आखिर पात्रता परीक्षा को लेकर बिहार में एक जिला यानी सिवान जिला स्तर से पत्र जारी करना शुरू कर दिया गया है। वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर दोस्तों। पत्र में स्पष्ट रूप से सभी कोटि के शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा अनिवार्य संबंधी निर्देश दिया गया है। दोस्तों इस पत्र को आप देख चुके होंगे, मैं इसके बारे में बता देना चाहूँगा कि इस पत्र की मुख्य सार क्या है। इसमें सबसे पहली बात कि आखिर सभी कोटि के शिक्षकों के बारे में इसकी चर्चा कर दी गई। यानी चाहे नियमित कोटि के शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक हो या फिर कोई अन्य शिक्षक होंगे, सभी कोटि के शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दिया गया है। प्रशिक्षण यहाँ पर देख दिया जाए तो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन पात्रता परीक्षा मायने जरूर रखता है दोस्तों। इससे पहले आप देखेंगे तो 31 मार्च 2019 तक यह प्रावधान किया गया था कि जो शिक्षक अनट्रेंड पाए जाएंगे उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा। लेकिन बाद में चलकर माननीय पटना उच्च न्यायालय के स्तर से उन्हें राहत प्रदान की गई और उन्हें पुनः सेवा में वापस भी बुला लिया गया। देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि आखिर पात्रता परीक्षा के मामले में क्या होता है, क्योंकि फिलहाल सबसे पहले बातें करते हैं इस पत्र पर। तो इस पत्र में स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रोन्नति पाने के लिए शिक्षकों को हर हाल में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होकर दिखाना होगा। जिनकी सेवा 5 वर्ष से कम है वो सेवा में बने रहेंगे, परंतु अगर वो प्रोन्नति चाहते हैं तो इसके लिए पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होकर दिखाना होगा। और जो शिक्षक 5 वर्ष से ऊपर की सेवा अभी देने बाकी रखे हुए हैं, यानी जिनकी सेवा 5 वर्ष से ऊपर बची हुई है, उन्हें हर हाल में पात्रता परीक्षा में सफल होकर दिखाना होगा। स्पष्ट रूप से दोस्तों यहाँ पर देख लिया जाए, क्लियर हो गया कि चाहे कोई भी कोटि के शिक्षक हो। लेकिन एक बात है दोस्तों कि आखिर कब से प्रोन्नति, तो स्पष्ट कर दिया गया है कि सितंबर 2025 के बाद अगर किसी भी शिक्षकों को प्रोन्नति दी गई होगी तो वो बाधित होगा, और अगर वो प्रोन्नति लेने के काबिल होंगे तो उन्हें प्रोन्नति से वंचित किया जाएगा जब तक वो पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होकर नहीं दिखाएंगे। यानी जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश निर्गत हुआ, यानी फैसला आया, उस समय के बाद से ये पत्र यानी सिवान जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार की प्रोन्नति नहीं दी जा सकेगी। और ये भी बात सत्य है दोस्तों, इस पत्र से स्पष्ट हो रहा है कि पात्रता परीक्षा में भले ही सफल नहीं हो, पात्रता परीक्षा में भले ही कोई शिक्षक अभी तक नहीं बैठे हो, लेकिन इससे पहले अगर वो प्रोन्नति पा लिए हैं तो इनका कोई भी प्रोन्नति बाधित नहीं होगा। यह पत्र स्पष्ट करता है, क्योंकि इसमें पूर्व से प्रोन्नति प्राप्त शिक्षकों के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है, बस आने वाले दिनों में प्रोन्नति संबंधी चर्चाएं की गई है। आइए अब मैं विश्लेषण करता हूं दोस्तों। आपको याद होगा
मैंने इसी मंच पर आपको कहा था कि जब नियोजित शिक्षकों के बारे में बिहार शिक्षा विभाग के स्तर से समिति के द्वारा निर्णय ले लिया गया है कि इन्हें स्नातक ग्रेड के शिक्षक के रूप में और प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति दी जा सकेगी। उसी दिन मैंने कहा था कि प्रोन्नति देने का तो फैसला ले लिया गया, लेकिन ऐसा न हो कि आखिर पात्रता परीक्षा के नाम पर यह बलि के भेंट चढ़ जाए। वही बिल्कुल सत्य और बिल्कुल सही दिखते नज़र आ रहा है कि नियोजित शिक्षकों के बारे में जो फैसला लिया गया है, निश्चित रूप से पात्रता परीक्षा अनिवार्य के मामले को लेकर यह पूर्णतया बाधित होगा। यह स्पष्ट हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ पर एक और बातें स्पष्ट हो रही है। कुछ दिन पहले एनसीटीई के द्वारा जो हलफनामा दायर किया गया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कि 2001 तक जो भी शिक्षक बहाल हैं उन्हें राहत प्रदान की जाए, और यह खबर प्रिंट मीडिया में भी चलाई गई थी जोरों शोर से। लेकिन आखिर सिवान जिला के स्तर से जो पत्र जारी किया गया है उसमें इस बात की कहीं भी चर्चा नहीं है कि 2001 तक बहाल शिक्षक इससे वंचित रह जाएंगे। यानी जो शिक्षक अभी सेवा में हैं और वो पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं है तो उन्हें पात्रता परीक्षा में सफल होकर दिखाना होगा, बशर्ते उनकी सेवा 5 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यानी 5 वर्ष से कम की सेवा बची है तभी उन्हें राहत मिल सकती, अन्यथा राहत नहीं मिलेगी। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा शिक्षकों के स्तर से अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं देखने और सुनने को मिल रही है। ये बात सत्य है कि यहाँ पर ये पात्रता परीक्षा ने शिक्षकों के अंदर भूचाल ला कर रख दिया है, लेकिन शिक्षकों का कहना है कि जिस कदर प्रशिक्षण के संबंध में शिक्षकों को बड़ी राहत प्रदान की गई, बाद में चलकर माननीय कोर्ट के द्वारा ही संभावना ये दिख रही है कि आने वाले दिनों में 2 वर्ष की तो छूट प्रदान की गई है। इससे पहले आपको पता होगा कि अगस्त 2026 तक ही पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता संबंधी आदेश निर्गत किया गया था कि इस तिथि तक ही शिक्षकों को पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होकर दिखा देना होगा। लेकिन एक बार फिर से समय बढ़ा दिया गया और वर्तमान जो समय है वह अगस्त 2027 है। इस अवधि तक शिक्षकों को पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होकर दिखाना होगा। लेकिन दोस्तों, आने वाले दिनों में इन संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि सरकार के स्तर से, केंद्रीय सरकार के स्तर से कोई ऐसा नियम बना दिया जाए, आखिर उस नियम के अनुसार शिक्षक पूर्णतया अपनी सेवा को बचाने में सक्षम हो जाए। और यहाँ पर सवालें उठ रही है कि क्या जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे, क्या वो सेवा से हटा दिए जाएंगे? इसके बारे में तो अभी तक कोई चर्चाएं सरकार के स्तर से या फिर किसी भी पत्र में उल्लेख नहीं किया गया है। आखिर सेवा से हटाए जाएंगे तो क्या यूं ही, या फिर उन्हें कुछ राशियां देकर सेवा से हटाए जाएंगे, या फिर आने वाले दिनों में कुछ दिनों का उन्हें और भी मोहलत दिया जाएगा? शिक्षकों का तो कहना ये भी है कि इससे सरकार को ये फ़ायदे होंगे कि उन्हें कम से कम इतने दिनों तक के लिए प्रोन्नति से मुंह मोड़ने का मौका मिल जाएगा। यानी पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को किसी भी सूरत में प्रोन्नति नहीं मिल पाएगी। अब बचे ही कितने हैं दोस्तों? बचे अगर हैं तो सिर्फ वर्तमान के विशिष्ट शिक्षक बचे हुए हैं, नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं। बाद बाकी अन्य कोटि यानी नियमित कोटि के शिक्षकों के बारे में देखा जाए तो ढेर सारे शिक्षकों ने प्रोन्नति पाली है, और ढेर सारे शिक्षकों में कुछ ही शिक्षक होंगे जो अभी कतारबद्ध हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर अन्य जिलों के स्तर से इस पत्र संबंधी और इसके समकक्ष संबंधी पत्र कब तक जारी किया जाता है, क्योंकि एक जिला ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी कोटि के शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा अनिवार्य है। अब आइए दोस्तों, हम बातें करते हैं NIOS डिग्रीधारियों के लिए। आपको पता होगा दोस्तों कि आखिर प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम बीरकर के स्तर से जारी किया गया पत्र जो 22 जून 2026 को जारी किया गया था, इसमें BPSC TRE 3 के अंतर्गत NIOS के माध्यम से जो भी शिक्षक 18 महीने का DLED कोर्स किए हैं उन्हें सेवा समाप्ति संबंधी जिक्र किया गया था। जिस समय यह पत्र वायरल हुआ था, शिक्षकों का कहना हुआ था कि यह पत्र ही फर्जी है। लेकिन दोस्तों, इस पत्र के आलोक में अब पत्र निर्गत होना शुरू हो गया है। ये देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर दोस्तों। सुपौल जिला के एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने तमाम प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया है कि आप अपने अपने विद्यालय में कार्यरत वैसे शिक्षक जो BPSC TRE 3 के अंतर्गत बहाल है और उन्होंने NIOS के माध्यम से DLED प्राप्त किए हैं, तो 24 घंटे के अंदर उसकी सूची भेजना सुनिश्चित करें।
और इस पत्र में 22 जून 2026 को जारी किए गया पत्र का भी हवाला दिया गया है, यानी बिल्कुल स्पष्ट है कि वो पत्र बिल्कुल सही था। अब देखना है कि टीआरई 3 के शिक्षकों के ऊपर ही यह नियम लागू होता है क्या, या फिर अन्य कोटि। तो एक बात है दोस्तों कि बीपीएससी टीआरई 1 में बहाल शिक्षकों के ऊपर कोई भी असर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि उस समय तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्तर से कोई भी आदेश ही नहीं निर्गत हुआ था। तो इस तरह से मैं कह देना चाहता हूं कि बीपीएससी टीआरई 1 के अंतर्गत जितने भी शिक्षक एनआईओएस के माध्यम से बहाल हुए हैं उनके ऊपर कोई भी खतरा नहीं है, वो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। लेकिन आखिर यहाँ सवाल उठ रहा है कि टीआरई 3 के अंतर्गत जो बहाल हुए हैं उन्हें इस शर्त पर हटाने की बातें की गई है कि इन्होंने 18 महीने का ही डीएलएड किया है। तो आखिर सेवा से हटाना ही इसका निदान है क्या? 18 महीने का मतलब है कि 24 महीने होनी चाहिए थी। 6 महीने इन्होंने कम प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिस कारण बच्चों को पढ़ाने में वो सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका साधारण सा भी तो उपाय है कि 6 महीने का अगर ब्रिज कोर्स करा दिया जाता है तो ये शिक्षक बिल्कुल सक्षम हो जाएंगे। तो ये भी एक आधार है और ये भी एक रास्ता है, और ज़्यादा इन संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों में सरकार के स्तर से सिर्फ ब सिर्फ यही सुविधा प्रदान की जा सकेगी। मेरा तो मानना है कि निश्चित रूप से एनआईओएस डिग्रीधारियों को कहीं से भी झटका नहीं लगेगा, उनकी सेवा कदापि समाप्त नहीं होगी, और अधिक से अधिक उन्हें अगर सज़ा भोगना पड़ सकता है तो 6 महीने का ब्रीज कोर्स करना पड़ सकता है। लेकिन ये भी बात सत्य है कि अगर इनके ऊपर यह सवाल उठ रहा है बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षकों के ऊपर 18 महीने वाली बात, तो ये सवाल उठेंगे बीपीएससी टीआरई 2 के ऊपर वालों के ऊपर भी, टीआरई 1 के वालों के ऊपर भी दोस्तों, क्योंकि ये भी तो आखिर 18 महीने का ही कोर्स किए हैं। लेकिन सिर्फ बीपीएससी शिक्षकों पर ही यह आकर नहीं रुकेगा। आप देखेंगे दोस्तों, ढेर सारे शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक हैं, वो भी आखिर एनआईओएस के माध्यम से 18 महीने की कोर्स किए हैं, तो इन पर भी तो लागू होता है। ये भी आखिर शिक्षक इसके दायरे में आएंगे, इन्हें भी ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। आप ढेर सारे प्रधान शिक्षक शिक्षिकाओं को देखेंगे, वो भी आखिर 18 महीने का डीएलएड किए हैं। सरकार के स्तर से ही करवाया गया था दोस्तों, मैं कह देना चाहता हूँ, शिक्षकों ने अपने स्तर से नहीं की थी, सरकार के द्वारा ही कराया गया था। तो आखिर 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराना भी तो सरकार के ऊपर ही जिम्मेदारी बनती है। तो मैं कह देना चाहता हूं दोस्तों, इसमें कहीं से भी शिक्षकों को हताश होने की कतई आवश्यकता नहीं है। एनआईओएस डिग्रीधारी निश्चित रूप से बचेंगे, अधिकतम उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ सकता है। अब आइए दोस्तों, समस्तीपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के स्तर से एक पत्र जारी हुआ है। उस पत्र ने आखिर स्पष्ट कर दिया है कि बीपीएससी के माध्यम से बहाली के क्रम में ढेर सारे फर्जी शिक्षकों की भी बहाली हो गई है, और परिवाद दायर किया गया था, जिसके आलोक में जारी किया गया पत्र में स्पष्ट किया गया है कि एफएसएस, यहाँ पर लिख दिया गया है एफएस यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से जो भी शिक्षक बीएड या फिर डीएलएड किए हैं उनकी सूची उपलब्ध कराया जाए, यानी इनकी सेवा समाप्त की जाएगी। फेक यूनिवर्सिटी है एफएस यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, और इस पत्र में जिक्र कर दिया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर अन्य जिलों के स्तर से अन्य पत्र कब जारी किए जाते हैं, क्योंकि ये बात सत्य है कि अभी तक कौन कौन यूनिवर्सिटी फेक है इसकी सूची भी जारी नहीं हुई है। अगर जारी हुई भी है तो वायरल नहीं हुआ है, जिसके कारण शिक्षकों या फिर अन्य लोगों को यह जानकारी नहीं हो पाती है कि आखिर फेक यूनिवर्सिटी है कौन। इससे पहले तो यही होना चाहिए था कि फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट जारी होनी चाहिए थी। कभी कभार ये भी देखने को मिलता है कि जिस यूनिवर्सिटी को फेक करार दिया जाता है, आखिर उस राज्य के द्वारा जब यहाँ पर स्पष्ट किया जाता है कि वो फेक यूनिवर्सिटी नहीं है, उसके बाद यह मान्य हो जाता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो यहाँ पर प्रचार सभा, दक्षिण हिंदी प्रचार सभा मद्रास के बारे में देखेंगे तो यही आया था कि एक बार बिहार में इससे बहाल शिक्षक जो नियोजित पद पर कार्यरत थे उनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी। लेकिन बाद में चलकर आखिर जब क्लियर हुआ कि यह फेक यूनिवर्सिटी नहीं है, हिंदी प्रचार सभा के बारे में मैं बातें कर रहा हूं, उसके बाद फिर से इन शिक्षकों को बहाल करा दिया गया। तो यही देखने को मिलता है, कभी वो फेक हो जाते हैं और कभी वो सही हो जाते हैं। यही तो है आखिर यहाँ पर पत्र का प्रकोप। आखिर जो भी पत्र जारी होता है उस पत्र का अनुसरण करना भी
पदाधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारी बनती है, जिसके कारण आखिर उन्हें सेवा समाप्ति हो या फिर सूची मांगे संबंधी पत्र निर्गत करने पड़ते हैं। देखना है कि आखिर शिक्षा विभाग में आया भूचाल कब तक शांत होता है, क्योंकि बिहार शिक्षा में भूचाल सा आ गया है। यही है दोस्तों आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।